हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर सुनील पारस एजुकेशन सेंटर से केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट करते हैं। आज कल नेक्स्ट क्लास में जो बिफोर क्लास थी हमारी पहले वाली क्लास, उसमें हमने बात की थी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और रदरफोर्ड के मॉडल की। जब डाल्टन का फेल हो गया था कि भैया अविभाज्य करने इलेक्ट्रॉन की खोज होगी, प्रोटॉन की खोज होगी, नाभिक की लगभग खोज कर ही ली थी। उसके साथ अगर हम बात करें तो हमने तीन, इसके अलावा फिर न्यूट्रॉन की खोज हुई थी। नेक्स्ट आज बात करेंगे न्यूट्रॉन। लगभग 1930 के बाद में इसकी खोज हुई थी, 1932 में इसकी खोज हुई थी न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई थी? इन्होंने क्या करा, देखा कि बेरिलियम के ऊपर बेरिलियम का एक अणु लिया, उस बेरिलियम के अणु द्वारा अल्फा कणों की बौछार की गई थी और देखा गया कि अल्फा कण आपको पता ही क्या होता है, हीलियम का द्वियन है। बोरॉन का जैसे कुछ तत्व लिए थे, जैसे उदाहरण लेते हैं समझ में आ जाएगा। उन्होंने क्या करा, जैसे बोरॉन है, बोरॉन कितने नंबर पे होता है आपको पता ही है, 4 नंबर पे होता है, उसका द्रव्यमान होता है 9। उसके ऊपर उसने क्या करा, हीलियम की बौछार की और इनकी अभिक्रिया कराई और देखा कि हमें क्या मिला यहां पे। हुआ क्या कि कार्बन का परमाणु मिला और 12, 0 और 1। तो यहां से एक सूक्ष्म कण का उत्सर्जन हुआ जिसमें कोई आवेश नहीं था। इस सूक्ष्म कण को न्यूट्रॉन कहा गया। इस सूक्ष्म कण को क्या कहा गया था? न्यूट्रॉन कहा गया। आई बात? तो इस तरह न्यूट्रॉन की खोज हो गई थी। ये इसकी लेट क्यों हुई थी? क्योंकि एक उदासीन था, उदासीन परमाणु था, इसलिए इसकी न्यूट्रॉन की खोज हुई थी। अब देखो यहाँ पे हम बाहर वापस रिवीजन के हिसाब से अगर बात करें तो अपने पास उपकण, 3 उपकरण थे हमारे पास। एक थे कण जिसमें पहला था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। 3 कण थे अपने पास। फ्यूजन यहीं से बनता है भैया, इसको E से प्रदर्शित करते हैं, ये P से होता है जबकि ये N से होता है। बात करते हैं इनके आवेश की। आवेश की बात करें तो 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलम माइनस में होता है इसका होता है प्लस 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलम होता है, जबकि यह एक उदासीन अणु, मतलब उसके ऊपर 0 आवेश होता है। अगर द्रव्यमान की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10 की घात -31 किलोग्राम, जबकि इसका होता है 1.67 इंटू 10 की घात -27 किलोग्राम, और इसका भी लगभग 1.78 होता है, जबकि इसका 7.4 लेता है। लगभग बराबर ही मानो, केजी के बराबर होता है। और अगर इसका नॉर्मली द्रव्यमान बात करें हम आवेश के, देखो आवेश तो लगभग 1.6 और 0 होता है। आगे बात सुनो। तो इस तरह आपको ये ध्यान में रखना है कि आवेश और द्रव्यमान आपको लगभग इसका ध्यान में रखना है। 9.1 अगर इसका आपेक्षिक द्रव्यमान निकालता हूं, वो लगभग इसका 0 और इसका 1 और इसका 1 मानता है।
क्योंकि 9.1 × 10⁻³ चला जाता है एक के हिसाब से। एक द्रव्यमान लगभग एक प्रोटॉन का एक ही मानते हैं। तो इस तरह हमारे पास ये कुछ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हो गई थी हमारे पास। अब बात करते हैं हम आगे। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन यहां तक आ गया आपके समझ में? तीनों हो गए हम, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज होगी। डाल्टन पूरी तरह फेल हो चुका था कि भैया डाल्टन अविभाज्य कण है, तो भैया ये कण कहां से आए, तो इन कणों की खोज कैसे हुई। इनका क्वेश्चन जो आपके जेट में क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन आवेश और द्रव्यमान से पूछा जाता है। और इसकी खोजकर्ता की बात करें तो सब बात करते हैं, एक और पॉइंट लगा सकते हैं कि यहाँ खोजकर्ता तो ये बात करते हैं जे थॉमसन, जबकि इसकी बात करते हैं गोल्डस्टीन और ये चैडविक। ठीक है, तो ये न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है खोजकर्ता पे, कि खोजकर्ता कैसे, किसने किसकी खोज की थी। बाकी अगर नामकरण देखें तो इलेक्ट्रॉन का नाम स्टोनी ने लिया था, वो आपको ध्यान में रखना है। प्रचलित नाम यही है स्टोनी का। और बोलो कोई समस्या किसी को? चले आगे। देखो भैया हमारे पास तीन कण हो गए थे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनकी खोज होने के बाद फिर परमाणु मॉडल के अंदर विस्तार हुए और परमाणु मॉडल आना स्टार्ट हो गया था। अब बात करते हैं सबसे पहला परमाणु मॉडल जे थॉमसन ने दिया था। जे थॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल दिया था, वो क्या था उसके ऊपर डिस्कस करते हैं आज। देखो बात करते हैं जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। सर्वप्रथम कहा गया था कि सर्वप्रथम परमाणु प्रतिरूप जे थॉमसन ने दिया था, ध्यान रखना, यानी थॉमसन का परमाणु मॉडल, या इसको बोलते हैं अपन थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन ने परमाणु मॉडल दिया था। इसने क्या दिया था? देखो इंपॉर्टेंट बात है कि ये कहता है परमाणु एक गोले के रूप में होता है। कैसे होता है? इस तरह गोलाकार होता है, जिसके अंदर धनावेशित कण पूर्णतः विचलित रहते हैं। और मध्य में कहीं न कहीं इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इस आधार पर इसका जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल में क्या होता है, या इसको कह सकते हैं एक तरबूज के रूप में लिया था। तो तरबूज मॉडल के रूप में भी अगर बात करें तो तरबूज प्रतिरूप की बात करते हैं। तरबूज प्रतिरूप, वाटर लेमन जो होता है हमारा तरबूज, उसके अंदर के हिसाब से बात करें। आपको पता है कि तरबूज को अगर अपन बराबर काटा जाए, ये तरबूज है हमारा, अगर मैं इसको बराबर काटता हूँ तो देखा होगा आपने, काटते हैं तो आपको कैसा दिखाई देता है? उसमें अगर उसको काटते हैं तो आपको लगभग ऐसे दिखाई देता है। देखो इस तरह दिखाई देता है, अगर आपको ध्यान में तो। इसमें देखा होगा आपने, ये सारा भाग जो होता है उसमें रेड होता है, बीच के अंदर छोटे छोटे काले काले बीज होते हैं।
उस बीज के हिसाब से अगर बात करें तो जिसमें ये काले बीज होते हैं इसको तो थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का ऋण आवेशित होते हैं, जबकि जो रेड कलर का भाग है लाल कलर का इसको दिया था धन आवेशित के रूप में माना गया था। ये बात तो धनावेशित और इलेक्ट्रॉन के बारे में दिया था। तो जे थॉमसन का क्या प्लम पुडिंग बोले थे। प्लम पुडिंग का मतलब एक साउथ इंडियन स्वीट्स की मिठाई थी, उसके आधार पे दिया था। लगभग तरबूज लड्डू के समान होता है, जैसे अपने यहाँ अपने लड्डू बनाते हैं जिसमें रेड कलर की बूंदियां डालते, देखा होगा आपने। येलो कलर की बूंदियां होती है, जो पीले कलर की बूंदियां होती है उनको तो दिया प्रोटॉन, और जो लाल कलर की बूंदियां होती है उनको दिया था इलेक्ट्रॉन के हिसाब से। तो इस हिसाब से जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल आया था। तो इतना नहीं था, बस क्वेश्चन आता है कि जे प्लम पुडिंग मॉडल किसने प्रतिपादित किया था, तो ध्यान रखना चाहिए जे थॉमसन ने किया था, जिसने प्लम पुडिंग स्वीट्स मिठाई के आधार पर उसने दिया था कि गोला परमाणु एक गोलाकार होता है जिसके अंदर जो खोखला भाग होता है वो पूरा धनावेशित होता है और उसमें छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिनको इलेक्ट्रॉन के रूप में माना जाता है। बोलो कोई समस्या? तो इस तरह सर्वप्रथम परमाणु का प्लम पुडिंग मॉडल जे थॉमसन ने दिया था। ठीक है, अब इसने दे तो दिया था, प्लम पुडिंग मॉडल दे दिया था, ये भी इतना सक्सेस नहीं हुआ था, ठीक है हाँ दे दिया, परंतु इसके बाद में और बहुत सारे मॉडल दिए थे, उनकी हम बात करेंगे अभी, और किसने किसका मॉडल दिया था। उससे पहले हम 2-3 वर्ड पढ़ेंगे, उनके बाद में करते हैं। सबसे पहले क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज हो गई थी, पहले पढ़ेंगे अपन द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या पढ़ेंगे। द्रव्यमान संख्या क्या होती है? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हो गई थी, रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज कर दी थी कि भैया नाभिक के अंदर प्रोटॉन होता है, फिर न्यूट्रॉनों की खोज हो गई, तो इधर पे देखा कि हुआ क्या कि हमने कहा इलेक्ट्रॉन जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं, क्योंकि परमाणु एक उदासीन होता है। उदासीन का मतलब कि जितने इलेक्ट्रॉन पे आवेश है उतने प्रोटॉन पे आवेश है, दोनों प्लस और माइनस में होके क्या कर देंगे, उदासीन कर देंगे। तो इसने कहा कि भाई जितने प्रोटॉन होंगे उतने न्यूट्रॉन होंगे, तभी तो उदासीन होगा। परंतु जब उसका द्रव्यमान निकाला, क्योंकि लगभग द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान का अनुपात देखा तो पता चला कि नाभिक का द्रव्यमान थोड़ा ज्यादा निकला। तो भैया जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, हमें प्रोटॉनों की संख्या पता है, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.678 × 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। उस द्रव्यमान को अगर मैं नाभिक को तोला गया, नाभिक को मेजर किया उसका द्रव्यमान, तो देखा कि उससे थोड़ा अधिक आया। इसका मतलब क्या हुआ, नाभिक में कुछ एक ऐसे भी छोटे कण और भी होंगे, चाहे उनके ऊपर कोई आवेश नहीं हो, अनावेशित होते होंगे, तो नाभिक के अंदर कुछ न कुछ कण, अन्य कण भी उपस्थित होंगे। तब जाके न्यूट्रॉन की खोज हुई थी, जब जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज करके उसके द्रव्यमान की गणना भी की थी। कहा कि उसकी द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के बराबर मानी गई थी, लगभग 1.674 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो उस आधार पे फिर द्रव्यमान संख्या दी थी। द्रव्यमान संख्या को प्रदर्शित करते हैं अपन ए से। किसी परमाणु की द्रव्यमान जो संख्या होती है, परमाणु की द्रव्यमान जो संख्या होती है वो होती है कि परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या प्लस परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या, दोनों को जोड़ दो तो हमारे पास द्रव्यमान संख्या आ जाएगी। तो क्या कहते हैं कि परिभाषा कैसे लिखेंगे हम, कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन व
न्यूट्रॉन की कुल संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ये परिभाषा होती है भैया द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या क्या होती है कि नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को कुल कर दो, यानी जोड़ कर दो, हमारे पास द्रव्यमान संख्या निकल जाएगी। ओके, तो जैसे प्रोटॉनों की संख्या को हमको पता है कि हम किससे प्रदर्शित करते हैं। प्रोटॉनों की संख्या को अगर बात करूं मैं, तो प्रोटॉनों की संख्या को P से प्रदर्शित करते हैं, न्यूट्रॉन को प्रदर्शित करते हैं N से, और द्रव्यमान संख्या को करते हैं A से। इन आधार पे हमारे पास बनता है A बराबर P प्लस N, जहां पे P क्या है प्रोटॉनों की संख्या, N क्या है न्यूट्रॉनों की संख्या। तो इस तरह हमारे पास द्रव्यमान संख्या के रूप में निकली जाती है। क्लियर? इसके बाद में हम पढ़ते हैं परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या या क्रमांक, परमाणु संख्या या क्रमांक। परमाणु संख्या या क्रमांक की बात करें हम तो कैसे निकालेंगे वो देखो। किसी भी परमाणु के अंदर परमाणु संख्या उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के, यानी किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो क्या कहेंगे कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं। यानी कितनी कुल संख्या है उसमें परमाणु क्रमांक कहते हैं। जैसे तो कहते हैं कि परमाणु क्रमांक, परमाणु जो क्रमांक होता है वो बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या। कितनी प्रोटॉनों की संख्या? अब क्योंकि हम कहते हैं किसी परमाणु के अंदर प्रोटॉनों की संख्या होती है उतनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इस हिसाब से हम कहते हैं कि परमाणु में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, यानी क्या होंगे परमाणु उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित करते हैं हम, जो परमाणु क्रमांक होता है उसको प्रदर्शित करते हैं अपन Z से। Z जो होता है वो परमाणु, तो हम कह सकते हैं Z बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब ये ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम मानते हैं, परंतु कोई जरूरी हमेशा से ही नहीं कि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे किसी तत्व में। आयनिक ये केवल तभी रहता है जब उदासीन हो, क्योंकि आयनिक परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के कारण इलेक्ट्रॉनों की संख्या में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि उनका हम बात नहीं करते। तो हम कितनी कहते हैं प्रोटॉनों की संख्या स्थिर रहती है, ध्यान रखना। क्लियर? चले आगे। तो इस आधार पे कहते हैं परमाणु क्रमांक हो गया, द्रव्यमान संख्या हो गई। अब आता है हमारे पास परमाणु प्रतीक। परमाणु प्रतीक, परमाणु प्रतीक या परमाणु का सिंबल, हम उसको परमाणु को कैसे हम प्रदर्शित करते थे। कोई भी परमाणु होता है उसको X परमाणु है कोई, उस X परमाणु के जो यहाँ ऊपर की साइड हम उसके घात के हिसाब से देखें तो यहाँ लिखते हैं हमेशा द्रव्यमान संख्या। अगर मैं सीखूं द्रव्यमान संख्या लिखी जाती है और नीचे लिखा जाता है परमाणु क्रमांक। जैसे उदाहरण लेते हैं
या कह सकता हूं कि x, क्योंकि परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित करते हैं हम z से, तो ये लो भैया z। द्रव्यमान संख्या को प्रदर्शित करते हैं a से, तो ले लो भैया a। तो जब भी किसी परमाणु को हम प्रतीक को प्रदर्शित करते हैं तो ऐसे करते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं हम, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और द्रव्यमान संख्या भी 1 होती है। जैसे और बात करते हैं हम हीलियम की बात करें, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है जबकि द्रव्यमान संख्या होती है 4। इस आधार पे उसका प्रदर्शन करते हैं He2 He4। बोलो जी कोई समस्या? इस तरह हम परमाणु संख्या के आधार पे दी जाती है। ये हमारे पास बेसिक है कंसेप्ट भैया, ये याद रखना पड़ेगा आपको कि भैया कौन सा द्रव्यमान संख्या क्या होती है, परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, प्रतीक को कैसे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए भी सिंपल सी बात करता हूँ, बोरॉन की बात करता हूँ। बोरॉन होता है अपने पास देखें तो 5 नंबर पे, बोरॉन के हिसाब से 5 नंबर की अगर बात करें तो लगभग इसका द्रव्यमान बोरॉन है, बेरिलियम है, बेरिलियम कितने नंबर पे होता है अपने पास, बेरिलियम की बात करूं ये 4 नंबर पे होता है, 4 से इसका डबल कर लगभग 9 के बराबर इसका मानते हैं हम, तो बेरिलियम लिया था। ओके, तो बेरिलियम है, तो हमारे पास ध्यान में तो न्यूट्रॉनों की खोज इसी से की गई थी ना, वो इस तरह हमने लिखा था बेरिलियम, ये 4 नंबर। बेरिलियम की बात करें, सॉरी हाँ बेरिलियम की 4 बात करें, 9 होता है। बेरिलियम के ऊपर अल्फा कण निकाले तो अल्फा कण हमारे पास 2 और 4 थे, इनको जोड़ा तो हमारे पास निकल गया कार्बन 6 और 12 और न्यूट्रॉन निकल गया। जैसे जानो ना बोरोन हमको ऐसे प्रदर्शित करता है। जस्ट शुरुआत में हमने बात की थी उसमें ये तो था ना कि भैया बेरिलियम होता है 4 नंबर पे, अगर बोरॉन पर भी करें तो बोरॉन 5 नंबर पे होता है, वो वहां पे क्या हो जाएगा 10 हो जाएंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से 10 क्या उसका होता है। बोरॉन की बात करें तो बोरॉन के ऊपर लगभग 5 और 11 होता है, लगभग 11 होता है। इस पे हीलियम के 2 करूंगा, 4 करूंगा तो हो जाएगा नाइट्रोजन, और ये 7 हो जाएगा, और ये 14 हो जाएगा, ये N हो जाएगा, ये 0। कुल मिला के बाकी किया बेरिलियम के ऊपर था चैडविक का, तो आपको ये ध्यान रखना है। बोलो कोई समस्या? इस तरह हमारे पास द्रव्यमान संख्या, परमाणु क्रमांक और परमाणु प्रतीक रूप लिया जाता है। मिटा दो इसको, देखना उतार लेना, जैसा हो तो हम बात करेंगे। तो इस तरह हमारे पास ये परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या, ये सारे हो गए। ये देखो बेसिक है, आपने इनको ध्यान में रखना है, इनके यूज आएंगे आगे। परमाणु संख्या क्या होती है, परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, द्रव्यमान संख्या क्या होती है, द्रव्यमान, सारे चीजें इसमें आएंगे आपके पास। ओके, अब हम बात करते हैं कुछ इसी के बेसिक है, फिर हम मॉडल, परमाणु मॉडल की बात करेंगे कि ये बेसिक में आएंगे अपने पास, तो उसके हिसाब से हमने बात करेंगे। नेक्स्ट अपने आता है समस्थानिक। आइसोटोप, ये भी जो डाल्टन का आया था, डाल्टन ने क्या कहा था कि समान तत्वों के परमाणु भी समान होते हैं, या भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भी भिन्न भिन्न होते हैं। यानी समान तत्वों के परमाणु भी समान होते हैं तथा उनके गुण भी समान माने गए थे। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में जो सारे हाइड्रोजन कोई सा भी हाइड्रोजन लो, उसके गुण सारे समान होंगे। तो उस आधार पर समस्थानिक आ गए थे। उस समस्थानिक के आधार पर डाल्टन का एक मत और खराब हो गया था, मतलब फेल हो गया था। समस्थानिक में क्या कहते हैं कि वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। समस्त
समस्थानिक कहलाते हैं। फिर भिन्न भिन्न उदाहरण के रूप में अगर मैं बात करूं, जिससे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 दिए थे। एक दिया था हाइड्रोजन, एक दिया था ड्यूटेरियम डी, और दूसरा ट्राइटियम टी। इन तीनों की बात करें तो इनके परमाणु क्रमांक 1, 1 और 1 होता है। जबकि द्रव्यमान संख्या की अगर बात करता हूं तो 1, 2 और 3 होता है। हमने कहा था प्रतीक बनाया था हमने, ध्यान रखो, x, यहाँ z और यहाँ a लिखा था हमने, तो z होता है 1, 1, 1 समान। इसी तरह मैं कार्बन की बात करूं, उदाहरण कार्बन है, उदाहरण ले सकते हैं हम। जो कार्बन होता है C, ये C13 जिसको हम कहते हैं 6 नंबर पे होता है, एक 13 होता है और एक C14 होता है। दोनों कार्बन है, परमाणु क्रमांक तो समान है, परंतु द्रव्यमान संख्या क्या है, भिन्न भिन्न है। तो सबसे उदाहरण में तो पूछा जाता है कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं हमारे पास। वो समस्थानिक कौन कौन से हैं? खुद एक हाइड्रोजन है अपना, एक ड्यूटेरियम है, एक ट्राइटियम है। तीनों आपस में होते हैं, प्रदर्शित करते हैं H, D और T से। इनके देखा आपने समस्थानिक, वे क्वेश्चन आता है कि समस्थानिक होते हैं जिनके द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न या परमाणु क्रमांक समान, ये आ सकता है, ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है, बट आपको परिभाषा क्या रखनी, वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। और उदाहरण आपको याद रखने हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। इन 3 उदाहरण के साथ अन्य उदाहरण भी ले सकते हैं अपने पास, C13 और C14, ये अपने उदाहरण होते हैं। तो इस तरह हमारे पास समस्थानिक हो गया। फिर इस बाद में हम देखते हैं समभारिक आता है, सम इलेक्ट्रॉनिक आता है, अलग अलग तत्वों के रूप में हम बात करते हैं। क्लियर? चलें आगे। तो इस तरह हमारे पास समस्थानिक हो गया, समस्थानिक की परिभाषा हो गई और एग्जाम्पल हो गए जो आपको ध्यान में रखने हैं। क्लियर? तो अपने पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज हो गई, द्रव्यमान संख्या हो गया, परमाणु क्रमांक हो गए, उसके आधार पर कुछ परिभाषाएं आएगी। वो परिभाषाएं अपनी अगर फिनिश होती है तो अपना आगे परमाणु मॉडल के रूप में, विस्तार में रूप में बात कर सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही करेंगे। आगे नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अगले टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।